भी साथी लोग जितना भी है उसको मारते गया पुलिस। उसके बाद में 2012-13 में हम भी सोचे कि नहीं, ये गलत काम है। उसके बाद में हम आत्मसमर्पण किए। नक्सली जो होते हैं उनका घर कैसा होता है, तो ये है उनका। जैसे अपने ही दोस्त को मारे थे। जाने से मार दिए थे। हाँ, जान से ही मार दिए थे हम लोग। पछतावा लगता है, अच्छा आदमी थे वो। तो जब आप नक्सली बन गए तो क्या आपका ज़मीन विवाद खत्म हो गया, सुलझ गया कि नहीं? और जितना साथी लोग हैं अभी बाहर में नक्सली, आत्मसमर्पण कर ले। मेरी तरफ से शुभकामना है लोग। अच्छा, आप जब नक्सली थे दादा, उस टाइम का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी दोनों में क्या फ़र्क है? आप अभी देख रहे हैं ये मामूली शख्स नहीं है, ये झारखंड के एक खूंखार नक्सली। उस समय लोग डरता था और अभी प्यार से समझता है। उस समय डर था, अभी तो प्यार सभी को। आपने टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बुज़ुर्गों की ज़ुबानी अक्सर नक्सलियों के बारे में आपने जाना होगा, देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि नक्सली ऐसे होते हैं, नक्सली वैसे होते हैं। कई नक्सलियों के नाम पर जो है दहशत फैल जाता है। एक बार नक्सली ने ऐलान कर दिया, राज्य हो, ज़िला हो या चाहे जो भी इलाका हो, पूरा इलाका शांत हो जाता है, थर्रा जाता है। आज हम आपको झारखंड के लोहरदगा ज़िला के एक ऐसे खूंखार नक्सली से मिलाने वाले हैं जो अभी तो नक्सली नहीं है, लेकिन जब वो नक्सली हुआ करते थे तो उनके नाम से लोग थर्राते थे, कांपते थे। लेकिन झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, उस नीति के तहत जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया और आज न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने की ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज जो कभी नक्सली हुआ करते थे, आज जो है वो युवाओं को एक नई राह दिखा रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं समाज में कुछ बेहतर करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए और खुद को पहचानो, देश के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा जिला के दानियल लकड़ा जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, जो कि 2013 में इन्होंने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया। उससे पहले 2005 से 6 से जो है ये जो है नक्सली थे भाकपा माओवादी संगठन में। आप जानते हैं झारखंड में भाकपा माओवादी का कितना प्रभाव है। आज हम दानियल दादा से इनके पूरे नक्सली जब कैसे ये बने, क्यों बने, बनने के बाद इनकी क्या क्या भूमिका रही, जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो अब इनके ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, बात करेंगे। तो दादा एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दानियल लकड़ा है, ग्राम धनामुंजी, पोस्ट बलसोता, थाना भंडरा पड़ता है, जिला लोहरदगा। झारखंड का रहने वाला हूँ मैं। तो आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है दानियल लकड़ा उर्फ मूसा। दानियल लकड़ा उर्फ मूसा जी। तो ये मूसा जो है, ये वाला टाइटल कहाँ से मिला? ये मेरा एरिया कमांडर था ना, पहले सब जोनल कमांडर। हाँ जो कि भगवान मानते हैं अभी भी। हाँ। और मानते थे उदय उर्फ मुरकटवा, अच्छा, भाकपा माओवादी का। बस उन्हीं रखे थे हमको। वही रखे थे, मूसा जी, टाइटल दिए जी। थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, आप कब गए संगठन में, कब गए आप? 2005-06 में गए थे। 2005-06 में? जी। का ऐसा घटना हुआ, क्यों आखिर आपको लगा कि नहीं नक्सली बनना है? जी, हम लोग को उस समय समझ में नहीं आ रहा था और हम लोग को ज़मीन का थोड़ा सा समस्या था हम लोग का। जमीन का विवाद था? हाँ, ज़मीन का विवाद था गांव में। हाँ। इसी कारण हम लोग चल गए थे। तो जो ज़मीन का जो विवाद था तो क्या लगता है वो प्रशासन से या गांव में समाज बैठ करके सुलझाया नहीं उसको? गांव का सब मिल के जैसे समझा रहे थे हम लोग को, उसको नहीं समझा और प्रशासन आया, वो भी उन्हीं की तरफ हो गया था उस समय। बाद में पता चला तब हम लोग तरफ हुआ प्रशासन। उसके बाद से प्रशासन अभी तक साथ दे रही है। तो उस टाइम जब आप 2005-06 में गए, नक्सली में गए, आप भाकपा माओवादी में गए, तो जाते के साथ जो है जब आप वहाँ शामिल हुए, कैसा लगा आपको? उस समय तो अच्छा लगा, बाद में लगने लगा कि दिन रात भटकते भटकते पुलिस से भी बचना था हम लोग को, पब्लिक से भी बचना था।
सरकारी बंदूक और हम लोग को प्राइवेट बंदूक हम लोग को चलने वाला नहीं था। जहाँ भी मारता पुलिस हम लोग को लाश गिरा देता। इस तरह हम लोग को कुछ दोस्त लोग मिला कि आत्मसमर्पण करने के लिए, तो कुछ 1 साल हम विचार किए, उसके बाद में हम आत्मसमर्पण किए। अभी अच्छा से खुशहाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। जब आप नक्सली बने तो का काम आपसे कराया गया, क्या क्या चीज़ आप किए? हमसे बहुत सारा मारपीट कराया गया, ठेकेदार को बहुत सारा मारे। और जैसे जहाँ पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, उसको बाधा करना हम लोग का काम था, और पैसा वसूली का काम करना था हम लोग को। तो आप जो है किस एरिया में, किस क्षेत्र में सक्रिय थे आप? ये शंख कोइल से हम लोग पूर्वी क्षेत्र में थे, शंख कोइल से। संकोयल के पूर्वी क्षेत्र। जी, ये कौन एरिया, अगर नाम लेकर के बताना चाहें तो? नाम लेके बोला जाए तो सिसई, भरनो, भंडरा बेड़ो पड़ता है। यही सब एरिया में आप सक्रिय थे? जी, अच्छा, उस दौरान जैसे जो नक्सली आप थे तो रहते कहाँ थे, रात कहाँ गुजारते थे, खाना कहाँ खाते थे, कैसा व्यवस्था होता था? हम लोग 2-2 करके बट जाते थे, हर गांव जाते थे। जिस गांव में जाते थे हम लोग 20-25 आदमी रहते थे हम लोग, 2-2 बट के हर प्रत्येक घर में हम लोग गांव में जाके खाना वाना खाते थे। उसके बाद रात में खाते थे, सुबह में खा के फिर हम लोग निकल जाते थे। अच्छा, जैसे हथियार कौन सा लेके चलते थे आप? हथियार वही कभी इंसास लेके चलते थे, फिर कार्बाइन लेके चलते थे। ज़्यादा तो कार्बाइन लेके चलते थे, पर्सनल। अच्छा, जब आप नक्सली थे उस दौरान कुछ ऐसा घटना आप किए हो या कुछ ऐसा कांड किए हो जिसमें आपको बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं करना चाहिए था? जी, उसे तो है। जैसे वो दोस्त ही था, उसको घटना करके अभी तक पछतावा लगता है। जैसे अपने ही दोस्त को मारे थे। जाने से मार दिए थे? हाँ, जान से ही मार दिए थे हम लोग। पछतावा लगता है। अच्छा आदमी थे वो, थोड़ा तो सा अच्छा आदमी थे तो फिर कैसे मार दिए? थोड़ा गलत करने लगा 1-2 बार, इसलिए हम लोग उसको मारे, और पछतावा लगता है अभी। तो अभी भी पछतावा लगता है? जी, रहता तो साथ में रहता और अच्छा काम करता, उसे लगता है हम लोग को। और वैसा कोई घटना जो आप किए हों और फिर बाद में लगा हो कि नहीं करना चाहिए था? और उसे तो घटना नहीं है, जैसे कि अत्याचार जैसे सेठ मड़वारी लोग करता था, उसको हम लोग आज़ादी कराए थे हम लोग। एक चीज़ और जानना चाहेंगे था, जैसे आप ज़मीन विवाद का बोले, तो जब आप नक्सली बन गए तो क्या आपका ज़मीन विवाद ख़त्म हो गया, सुलझ गया कि नहीं? वो तो नहीं सुलझा, वो कागजी प्रक्रिया चला, उसके बाद में अभी चल ही रहा है। अभी जो प्रशासन द्वारा चाहे कोर्ट द्वारा वो चल रहा है अभी, वो हम ही लोग का पक्ष में है। हम लोग उस समय नहीं जाने थे, उसके बाद में हम लोग कदम उठाना पड़ा इसे। तो आप लोग जो है एक खाली बयान जारी कर देते हैं, आज जो है झारखंड बंद रहेगा, और झारखंड बंद हो जाता था, कैसा लगता था अपने आप में? जी, हम लोग को उस समय झारखंड बोलते थे ना बंदी रहने के लिए, तो बंदी हो जा रहा था, तो हम लोग को अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? जी, अच्छा, जब नक्सली थे, जंगल में रहते थे, खाना वाना आप बताया कि गांव में घूम के खाते थे, घर परिवार का याद कभी आता था कि नहीं? उस समय तो घर परिवार की याद नहीं आता था। जैसे परिवार नहीं था उस समय, शादीशुदा भी नहीं थे, उस समय घर परिवार का याद नहीं आता था। हम लोग को ज़िंदगी इधर अच्छा लगता था, उसे लगता था। उधर अच्छा लगता जी, था? अच्छा, एक चीज़, जैसे मान लेते हैं अलग अलग जगह से भी लोग नक्सली बने होंगे, हाँ, बहुत बहुत दूर से आते थे। तो उन लोग में से किसी का अगर मान लेते हैं कोई हादसा हो गया या तबीयत खराब हो गया या कोई बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो उसको क्या करते थे? उसको हम लोग बुला लेते थे, डॉक्टर वहीं पास हम लोग, और ट्रीटमेंट वहीं करा लेते थे। जंगले में, गांव में जहाँ रहते थे? जहाँ जहाँ रहते थे वहीं पर ही। तो डॉक्टर आता था वहाँ? हाँ, डॉक्टर आता था वहाँ। तो उसको डॉक्टर नहीं बोलता था कि काहे बुला रहा है, कहीं मर्डर उर्डर कर देगा? नहीं, डॉक्टर भी आ जाता था। आ जाता था? डर से आता था। डर से आ जाता था? हाँ, तो फिर बाद में इलाज उलाज आप लोग करा लेते थे तो क्या, मतलब डॉक्टर को क्या करते थे? उसका जितना बिल होता था उसको दे के भेजते थे उसको। अच्छा, बिल भी देते थे? हाँ, बिल देते थे, उसे फ्री में नहीं कराते थे उसको। अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी नक्सली का एनकाउंटर हो जाता था, पुलिस से मुठभेड़ होता था, एनकाउंटर अगर हो गया, उसके बाद फिर आप लोग क्या करते थे? जी, उसके बाद में तो उसको हम लोग कहीं दफना देते थे, चाहे परिवार को भेजा देते थे। जैसे 1-2 हुआ था, अच्छा,
एक दो इनकाउंटर में साथी लोग मरा गया था, उसको प्रशासन उठा के घर पहुंचा दिए उसको। प्रशासन के जरिए। जी। अच्छा, आप जब नक्सली थे दादा, उस टाइम का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी दोनों में क्या फ़र्क है? उस समय का ज़िंदगी थोड़ा भटकना पड़ता था, अभी तो बिंदास अभी सब तरफ घूमते हैं। सब तरफ घूमते हैं। जी, जहाँ जाना वहाँ मन करके घूमते हैं। हमको प्रशासन से डर है ना किसी से डर है, किसी का हम बिगाड़े नहीं है अभी तक। तो आप अभी देख रहे हैं, ये मामूली शख्स नहीं है, ये झारखंड के एक खूंखार नक्सली थे, दानियल लकड़ा जी उर्फ मूसा। इस वक्त हमारे साथ में है दादा, और हम लोग जो है इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। असल में ये जो है आज के डेट में न सिर्फ आप लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड और हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है इन्होंने खेती किसानी करके इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब इस क्षेत्र के जो युवा हैं वो इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनके साथ में गांव के मज़दूर आज जो है इनके खेत में काम कर रहे हैं, अभी हम वहां भी चलेंगे। तो अभी ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे नक्सली बने, जंगल में जब रहते थे तो कैसी ज़िंदगी थी, अभी जो है कैसी ज़िंदगी है, कैसा कुछ चल रहा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कोई साधारण आदमी है, लेकिन साधारण आदमी नहीं है। दादा जो है खूंखार नक्सली थे, दानियल लकड़ा उर्फ मूसा। लेकिन सरकार की जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे इन्होंने जो है प्रेरित होकर के आत्मसमर्पण किया। अच्छा, आत्मसमर्पण का ख्याल कब आया आपके दिमाग में? मेरा ख्याल 2010 में आया। 2010 में उसको मेरा दोस्त लोग बोला, खुट्टी का था। हम उससे बहुत नाराज़ थे, हमको दुख लगा, लेकिन हम देखते देखते गए कि मेरा दोस्त लोग सब भी साथी लोग जितना भी है उसको मारते गया पुलिस। उसके बाद में 2012-13 में हम भी सोचे कि नहीं ये गलत काम है। उसके बाद में हम आत्मसमर्पण किए, और जितना साथी लोग हैं अभी बाहर में नक्सली, आत्मसमर्पण कर ले, मेरी तरफ से शुभकामनाएं है लोग। तो अभी जो भी नक्सली है उनको आप संदेश क्या दे रहे हैं? हम उन लोग को संदेश ये देते हैं कि अपना परिवार से साथ में रहे और जंगल में ना रहे और किसी को परेशानी ना करे, और घर परिवार में रह के और प्रशासन से मिल के रहे, अपना शांति तो से रहे। आप जी जब आत्मसमर्पण आप करने का सोचे थे तो इसको लेकर के प्रशासन से आपका संपर्क कैसे हुआ? वो ये मेरा साथी लोग था ना खुट्टी का, वही लोग हमसे संपर्क कराया। उसके बाद में आईजी लोग से हम लोग बात किए, और बोदरा नाम करके थे बंदगांव खुट्टी के, उनसे हम मिले, बहुत अच्छे तरह से हमको समझाया, तब हम आत्मसमर्पण किए। तो पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी लोग से आप लोग नक्सली रहते बात कर लेते थे? जी, बात कर लेते थे उस समय। तो ऐसा नहीं लगता था कि बड़ा अधिकारी है, कहीं मान लेते हैं धोखे से बुला करके या इनकाउंटर कर दे या कुछ कर दे? नहीं, ये फर्स्ट में तो लगा था, उसके बाद में 2-3 महीना हम लोग को ऐसे रखे थे, कैंप में थे रांची पुराना जेल में 3 महीना थे। तो हम लोग को साथ साथ में घुल मिल करा के सीआरपीएफ से हम लोग थे, साथे रखा। तो उसके बाद में हम लोग को डर भय दूर हो गया। अच्छा, आप जब आत्मसमर्पण का सोचे थे दादा, तो उस टाइम जो आपका संगठन में बाकी लोग जो नक्सली थे उन लोग को मालूम था कि आप आत्मसमर्पण करने वाले हैं? उसको मालूम नहीं था। नहीं था मालूम? मालूम नहीं था। अचानक से जब आप आत्मसमर्पण कर दिए तब मालूम चला? जी। फिर उन लोग कुछ बोला नहीं आपको कि काहे आत्मसमर्पण कर दिए? वो संगठन में ये है ना कि वो लोग से अपना घर जाए और किसी को दिक्कत ना करे, तो वो लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको वो लोग को दिक्कत हम नहीं पहुंचा रहे हैं और पहुंचाना भी नहीं चाहते हैं, और वो लोग भी हमको नहीं दिक्कत पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब आप अगर स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिए या घर वापस आ गए और उन लोग को, संगठन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उन लोग कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं करेगा। हम किसी को उसको हम नुकसान नहीं करेंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, जब अभी आप फील्ड में निकलते हैं तो लोग आपको का नक्सली समझता है या का समझता है? नहीं, अभी तो नक्सली नहीं समझता है कि अच्छा सभी कोई मानता है। गांव घर हो गया, चाहे पूरे प्रखंड हो गया, चाहे जिला में भी जाते हैं तो इज्जत, सभी को इज्जत से बात करता है, इज्जत से मानता है। इज्जत देता है सर? जी।
तो आपको कैसा लगता है, अभी का इज्जत अच्छा लगता है या जब नक्सली थे बोलते थे कि बंद करो आज बंद रहेगा झारखंड, उस टाइम का इज्जत अच्छा लगता था? उस समय लोग डरता था और अभी प्यार से समझता है। उस समय डर था, अभी तो प्यार सभी को। उस समय डर वाला इज्जत था, अभी जो है प्यार वाला इज्जत जी है। अच्छा, आप संगठन से आत्मसमर्पण करने के बाद शादी किए, जी। तो जहाँ रिश्ता लगा था उन लोग को मालूम था कि नक्सली थे? हाँ मालूम था उसको। क्या बोला उन लोग? वो लोग तो क्या कहे, डर से वो कुछ नहीं कहने सका। डर से कुछ नहीं हाँ, करने सका। जी। अच्छा, आपका जो पत्नी बनी है उनसे आप नहीं पूछे कि नक्सली हम थे और शादी का हुआ तो उसको कैसा लगा, क्या लगा? तो उसको उतना मालूम नहीं लगा उसको। उसको मालूम नहीं नहीं, चला? वो भी जैसे जंगल की है। अच्छा अच्छा, अभी आपका ज़िंदगी में क्या चल रहा है दादा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी तो। खेती बाड़ी कर रहे हैं? जी। तो अभी जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी हम लोग इनके खेत में चलेंगे और एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा पीछे चले। ये देख लीजिए, ये इनका घर है। आमतौर पे कहा जाता है कि जो नक्सली होते हैं वो उगाही करते हैं, ले भी लेते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेते हैं। आप जब दानियल लकड़ा जो नक्सली थे, अभी ये आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इनका घर देख लीजिए, आज भी मिट्टी का घर है। और ये देख लीजिए, अल्बेस्टर है, मिट्टी का घर है, चूल्हा है। यही स्थिति है कहीं ना कहीं, जो आपको लोग बताता है कि लाखों करोड़ों कमा लिया है, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, मिट्टी का घर है, ताला इसलिए लगा हुआ है कि अभी खेत में थे तो मेरी बात हुई इनसे, तो हम लोग चाहें कि घर भी आपको दिखाएं कि नक्सली जो होते हैं उनका घर कैसा होता है। तो ये है उनका, भंडरा प्रखंड पड़ता है, लोहरदगा जिला का, वहीं के ये रहने वाले हैं। और अभी तक जो है इनको सरकारी आवास भी बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। कृषि कार्य से जुड़े हैं, इसीलिए ट्रैक्टर भी है इनके पास में। सरकार की कौन कौन सी योजना मिली है उसके बारे में ही बात करते हैं। दादा, आप जैसे आत्मसमर्पण किए तो सरकार से आपको का सहयोग मिला? हमें तो अभी तक तो ट्रैक्टर भूमि संरक्षण से मिला है। उसके बाद में ज़मीन मिलने वाला था 5 डिसमिल, वो भी नहीं मिला है। और नौकरी मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला है। जैसे कि घर अभी देख रहे हैं, इंदिरा आवास नहीं मिला है, चाहे अबू आवास भी नहीं मिला है, ना पीएम आवास भी नहीं मिला है। किसी तरीके का कोई आवास नहीं मिला है। अच्छा, जो आपको ज़मीन बोला गया कि मिलेगा या नौकरी मिलेगा, वो भी नहीं मिला? नहीं मिला है अभी तो इस मामले में कभी जो है जिला प्रशासन से आप बात किए कि नहीं किए? बहुत बार किया है। क्या जवाब आता है? वो जवाब आता है कि प्रक्रिया में चल रहा है, ना बच्चा का फीस नहीं आ रहा अभी तक वहाँ से। तो देख लीजिए, 2013 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, अभी 2024 चल रहा है, लगभग 12 साल जो है, आप कह सकते हैं कि 12 साल हो गया है। लेकिन अभी तक जो सरकारी मुआवजा, जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है इनको। सरकारी नौकरी की बात थी, 5 डिसमिल ज़मीन का बात था, सरकारी आवास का बात था, नहीं मिल रहा है। अच्छा दादा, अभी जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए या फिर मुआवजा के लिए वहाँ जाते हैं तो क्या बोला जाता है? वही बोला जाता है कि वहाँ जाते हैं ना तो कि प्रक्रिया में चल रहा है। तो कब से? जब से हम आत्मसमर्पण किए, जैसे केस ख़त्म किए, उसके बाद में ऐसे बोला जा रहा है वहाँ। तो ऐसे में अगला हम कैसे बोल सकते हैं कि आत्मसमर्पण कीजिए? अगले जैसे साथी लोग हैं उसको भी तो नहीं बोल सकते हम। जैसे हम किए, हमको नहीं मिल रहा है तो अगला क्या बोलेगा? वो भी बोलेगा कि हमको नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इनका कहना है कि इनके जो साथी कहीं ना कहीं आज भी संपर्क तो होगा ही, लोग पूछते होंगे, इनके बारे में जानते होंगे कि भाई आत्मसमर्पण करके ये अभी किस हाल में है। इनका कहना है कि हम बाकी लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे, सरकार जो वादा की थी, जो योजना का लाभ देने का बात की थी, अभी तक नहीं मिला है। सरकार से इस वीडियो के माध्यम से दादा आप क्या अपील करिएगा? अपील हम करना चाहता हूँ कि मान के चलिए हमको मिलता तो अगला का हम पक्का है कि 20-25 आदमियों को फिर से हम आत्मसमर्पण करा सकते थे। जैसे संपर्क में था साथी लोग, हमसे पीछे था, वो लोग भी अभी जैसे कहते हैं तो वो लोग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके का होता भी है।
साथी में अगर मान लेते हैं 50-60 का संगठन है, एक लोग अगर आत्मसमर्पण किया है तो बाकी लोग इस इंतज़ार में है कि भाई उसको क्या क्या लाभ मिला है। अभी हम जो है दादा के खेत में चलेंगे और वहाँ पे जो है हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था कि दानियल लकड़ा जो हैं, जो कभी खूंखार नक्सली हुआ करते थे, वो आज के डेट में समाज में एक नई दिशा समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि झारखंड में युवाओं के लिए मिसाल बने हुए हैं। आप देख लीजिए, टमाटर की खेती हो रही है, यहाँ पे जो है बंधा गोभी भी है, एक साथ दो खेती यहाँ पे हो रहा है, टमाटर भी हो रहा है और बंधा गोभी भी हो रहा है। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि दानियल लकड़ा जो कि कभी खूंखार नक्सली थे, आज के डेट में वो जो है लाखों युवाओं के आदर्श बने हुए हैं, लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। क्या क्या चीज़ का ये खेती कर रहे हैं, इस पर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे और वो वीडियो आपको जा कर के चैनल पे आप देख सकते हैं, शाहिद हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। और जो है अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देखना चाहते हैं तो शाहिद हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर आप जा कर के इस खबर को देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो है एक तो इनके पूरे जीवन पर वीडियो हम लोगों ने बनाया है, ये वाला वीडियो जो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो रहेगा कि खेती जिस तरीके से ये कर रहे हैं और कहाँ से ये लाते हैं, बीज लाते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिया है, इस पर एक वीडियो बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।